Hello children, this is Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya, District Chhindwara. Today we are going to learn a new form of short composition, that is notice writing. This is a lesson for higher secondary classes. First of all, we have a question, what is a notice? पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि नोटिस क्या है। तो कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हमको इसके आंसर देखने को मिलेंगे। अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज़, अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। नोटिस या तो हाथ से लिखा गया या प्रिंटेड समाचार होता है, अनाउंसमेंट यानी कोई घोषणा होती है, या कोई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होती है। अ नोटिस कैन बी in the form of a formal announcement of public importance. नोटिस एक फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके की घोषणा हो सकती है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस यानी आम जनता के लिए बहुत महत्व की होती है। मतलब हम एक एक व्यक्ति से जाकर तो कोई बात कह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि नोटिस लिखकर दीवार पे चिपका दिया जाए या नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाए, या नोटिस को आम जनता के लिए पब्लिश कर दिया जाए। इट इज एन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और वार्निंग गिवन इन एडवांस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ये एक ऐसी जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, इंस्ट्रक्शन यानी पहले से दिए गई क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताया जाता है, या कोई वार्निंग यानी चेतावनी होती है जो गिवन इन एडवांस यानी पहले से ही पूर्व में ही सूचित कर दी जाती है। जो कुछ भी होने जा रहा है भविष्य में उसके बारे में जो बताया जाता है वो नोटिस के रूप में बता सकते हैं। नोटिसेस आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न एज। आज का जो आधुनिक युग है इसमें नोटिस एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है अपनी बात सब तक पहुंचाने का, कम्युनिकेट करने का। दे आर वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन अ शॉर्ट टाइम। ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब जैसे एक एक विद्यार्थी स्कूल आता है तो हम एक एक विद्यार्थी को सूचना अलग अलग नहीं दे सकते, लेकिन यदि हमने नोटिस को चस्पा कर दिया है या नोटिस को पिन कर दिया है नोटिस बोर्ड पे, तो हर एक बच्चा, हर एक पालक या आम जनता उस नोटिस को पढ़ के संबंधित जानकारी से अवगत हो सकती है। As such, we must be clear and brief in writing notices. और यही कारण है कि अधिकतर बड़ी संख्या में जनता तक यह पहुंचती है बात, तो हमारी बात बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर यानी स्पष्ट, और ब्रीफ यानी संक्षिप्त होना चाहिए। तो जो नोटिस राइटिंग रहती है संक्षिप्त भी हो और स्पष्ट भी हो। नोटिसेस आर लाइक सर्कुलर्स। नोटिस जो होते हैं वो सर्कुलर्स की तरह होते हैं। सर्कुलर्स यानी इनमें दोनों में अंतर क्या है? द ओनली डिफरेंस इज दैट अ सर्कुलर रीचेस अस थ्रू अ मैसेंजर वाइल वी रीड अ नोटिस ऑन अ नोटिस बोर्ड और इन अ न्यूज़पेपर कॉलम। जो नोटिस रहते हैं वो सर्कुलर की तरह होते हैं, सिर्फ एक ही अंतर होता है इनमें दोनों में कि सर्कुलर किसी मैसेंजर यानी संदेश वाहक के द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब क्लास लगी होती है और जो प्यून होते हैं वो एक रजिस्टर लेके आते हैं और रजिस्टर में से कोई सूचना पढ़ के टीचर हमें क्लास में बताती है, तो वो जो सूचना रहती है वो सर्कुलर रहता है, सर्कुलेट करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, हर कक्षा तक वह पहुंचती है। जबकि वही चीज़ यदि नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाए, चस्पा कर दी जाए,
तो वो नोटिस का रूप ले लेती है। मतलब सर्कुलर जो है वो किसी मैसेंजर के थ्रू आप तक पहुंचता है, और नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड अथवा न्यूज़पेपर कॉलम के थ्रू आप तक पहुंचता है। सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ नोटिस। नोटिस के कुछ प्रमुख विशेषताएं। जनरली स्कूल नोटिसेस आर रिटन ऑन प्रिंटेड पैड्स ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, इंस्टीट्यूशन, ड्रामा और कल्चरल क्लब। सामान्यतः जो नोटिस लिखे जाते हैं वो विद्यार्थियों की काउंसिल के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या ड्रामा या कल्चरल क्लब के द्वारा निकाले जाते हैं। नोटिसेस आर रिटन इन अ वेरी फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज। नोटिस बहुत ही औपचारिक और सिंपल साधारण भाषा में लिखे जाते हैं। नोटिसेस फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस नोटिस बोर्ड कंटेन अनाउंसमेंट्स और इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। जो स्कूल या कॉलेज के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखा जाता है उसमें कोई घोषणा होती है या कोई जानकारी होती है जो विद्यार्थियों के लिए दी जाती है। दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। नोटिस हमेशा संक्षिप्त होते हैं और टू द पॉइंट, इसमें कोई सरकमलोकेशन नहीं होती है। हैविंग नो स्कोप फॉर इररेलेवेंट और सुपरफ्लुअस मटेरियल। नोटिस में कोई भी स्कोप नहीं होता है, कोई भी जगह नहीं होती है। इररेलेवेंट यानी असंबद्ध और सुपरफ्लुअस यानी अवांछित मटेरियल हम नोटिस में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। टू द पॉइंट होता है ये। द सिग्नेचर्स ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द नोटिस आर मेड एट द बॉटम ऑन द लेफ्ट साइड। जो भी इस व्यक्ति उत्तरदायी व्यक्ति जो होता है, जो अथॉरिटी होती है, जो इस नोटिस को निकाल रहा होता है, उसका नाम, सिग्नेचर, सील वगैरह लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड की ओर होते हैं। द डेट इज गिवन आइदर एट द टॉप और द बॉटम। डेट के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड की ओर डेट लिख सकते हैं या फिर बॉटम में भी हम, बॉटम यानी सबसे नीचे भी डेट दे सकते हैं। अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स शुड राइट द सेम डेट ऑन विच दे आर टेकिंग द एग्जामिनेशन। जब तक आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कौन सी डेट मेंशन करनी है, बतानी है, तब तक आप वही डेट लिखेंगे अपने नोटिस बनाने के समय पे जिस दिन आप लिख रहे हैं। मतलब अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको नोटिस में वही डेट डालनी है जिस डेट पर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, ये जो हम नोटिस राइटिंग करते हैं, ये नोटिस राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है वो एडवर्टीजमेंट के ऑप्शन में आता है, यानी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं। हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिसेस। किस तरीके से हम प्रभावशाली नोटिस लिख सकते हैं। एन इफेक्टिव नोटिस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। जो महत्वपूर्ण चीज़ें एक नोटिस में होनी चाहिए आवश्यक रूप से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं, मेंशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस में शामिल करनी ही हैं। सबसे पहला है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। किस संस्था के द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किस ऑफिस के द्वारा वह नोटिस जारी किया जा रहा है, उस संस्था का नाम सबसे ऊपर हमें नोटिस में देना होता है। देन डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। कोई भी जानकारी या कोई भी कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज होना है, जिसके लिए नोटिस निकाला जा रहा है, वो डेट उस कार्यक्रम के पहले की डेट होनी चाहिए। यानी जिस दिनांक को आप, मान लो आपको 15 अगस्त के लिए कोई नोटिस जारी करना है, तो कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब 15 अगस्त का जो नोटिस है वो आपका 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच होगा।
द टाइटल नोटिस। फिर सेंटर में आपको बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। देन अ सुटेबल आई कैचिंग हेडिंग, एक हेडिंग भी देनी होती है कि काहे से संबंधित वो नोटिस है, नोटिस किस जानकारी को कंटेन किए हुए है, वो आपको आई कैचिंग हेडिंग मतलब सीधे आपकी निगाह उस हेडिंग पे पहुँचे, ऐसी हेडिंग आपको डालते हुए नोटिस लिखना है। द कंटेंट स्टेटिंग पर्पस ओकेजन डिटेल्ड शेड्यूल्ड, यानी जो कंटेंट आप ले रहे हैं, नोटिस का जो मटेरियल रहता है, बॉडी रहती है, उसमें निश्चित उद्देश्य, पर्पस यानी उद्देश्य, ओकेजन यानी अवसर, और डिटेल्ड यानी शेड्यूल, ये पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि डेट, किस तारीख को वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना है, टाइम का किस समय पे होना है, वेन्यू यानी किस स्थान पर होना है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, और जो कार्यक्रम हो रहा है वह कितनी अवधि का है, वो सारी चीज़ें आपको नोटिस में शामिल करनी होती हैं। देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, फिर आपको वो उस व्यक्ति का सिग्नेचर जो उस नोटिस को जारी कर रहा है, उसका नाम और डेजिग्नेशन यानी पद भी नोटिस में लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में लिखना होता है। अब देखें हमारे पास फॉर्मेट ऑफ नोटिस, फॉर्मेट यानी होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, नोटिस किस तरीके से लिखा जाना है वो है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात, नोटिस हमेशा एक कवर्ड कैंपस में यानी एक बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। अब देखते हैं अलग अलग चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जानी है, वो मैं आपको, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोटिस में कवर अप होने ही चाहिए। सबसे पहला जो बताया था, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, ये आपको नोटिस के सबसे ऊपर वाली लाइन में सेंटर में लिखना होता है। कई बार हमारे पास लेटर हेड होता है या संस्था का पैड होता है जिसमें ऑफिस का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है, तो उस स्थिति में हमको डबल से नहीं लिखना है, पर यदि कोरा कागज है तो आपको सबसे ऊपर नोटिस में जारीकर्ता संस्था का नाम लिखना होता है। देन लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड में आप लिखेंगे डेट। फिर जिस लाइन में आपने डेट लिखा है उसी लाइन में सेंटर में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे आप बॉक्स के अंदर नोटिस। नोटिस के ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हैं हेडिंग या सब्जेक्ट, मतलब वह नोटिस किस बारे में लिखा जा रहा है उसका टाइटल आपको देना है। फिर आपका जो है नोटिस की मेन बॉडी आती है, तो वो जो मेन बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 60 वर्ड्स को लिए होना चाहिए, मतलब कंटेंट या मैसेज जो भी संदेश आप जनता तक या स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो 30 से 60 शब्दों के बीच होना चाहिए। इन 30 से 60 शब्दों में आपकी जो क्लियर कट चीज़ सामने आती है उसमें मुख्य रूप से है डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल, जिस भी चीज़ की जानकारी आप दे रहे हैं उसकी पूरी डिटेल चर्चा होनी चाहिए। देन डेट, किस दिनांक को वह कार्यक्रम होना है, टाइम, किस समय पे होना है, वेन्यू, किस स्थान पर होना है। जैसे आपने यदि लिखा है स्कूल प्रेमाइसेस, तो अब बहुत बड़ा स्कूल होता है, तो स्कूल में भी कहाँ, प्रिंसिपल ऑफिस में, कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में, कि टीचर्स स्टाफ में, कि किसी क्लास 10th में, तो आपको ऐसा वेन्यू बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कहाँ पर वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना है। देन लास्ट में सिग्नेचर, सिग्नेचर किसके, जो व्यक्ति यह नोटिस जारी कर रहा है उसके सिग्नेचर। फिर उसके नीचे नेम, नेम के नीचे डेजिग्नेशन, नेम किसका, जिसके साइन है, जारीकर्ता अधिकारी का नाम और उसी का पद। अब एक सैंपल नोटिस है हमारे पास, अ नोटिस ऑफ अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल,
एक नोटिस लिखा है हमने, ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल, मतलब पौधरोपण अभियान एक स्कूल में चलाया जा रहा है, उसके लिए हमने नोटिस ड्राफ्ट किया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले जारीकर्ता जो संस्था है उसका नाम लिखा है सेंटर में, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस मंदसौर, मंदसौर का उत्कृष्ट विद्यालय, जहाँ से ये नोटिस निकाला गया है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में हम देख रहे हैं डेट, किस दिनांक की है, 1 अगस्त 2020, यानी 1 अगस्त 2020 को ये नोटिस जारी किया गया है। सेंटर में देखें आप, नोटिस लिखा हुआ है। हम पूरी तरीके से फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के हमने लिया है हेडिंग। हेडिंग क्या है, ये नोटिस किस बारे में है, नोटिस है ट्री प्लांटेशन ड्राइव की, पौधरोपण अभियान जो चलाया जा रहा है उसके बारे में नोटिस है। अब देखें नोटिस की बॉडी, द NSS एंड NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो हमारे स्कूल की NSS और NCC यूनिट स्कूल में ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रही हैं, पौधरोपण अभियान आयोजित किया जा रहा है। कब, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। ऑन दिस डे 500 सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द कैंपस। इस दिन, मतलब किस दिन, 15 अगस्त को 500 सैपलिंग्स यानी पौध प्लांट किए जाएंगे, रोपे जाएंगे कैंपस के अंदर। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधीश विल बी द चीफ गेस्ट, वो हमारे चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो इस अभियान में भाग लें। फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। छोटे पौधे फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे रोपण के लिए। अब इसकी देखो डिटेल्ड शेड्यूल दी है इन्होंने। डेट, कार्यक्रम कब ऑर्गेनाइज होना है, डेट अगस्त 15, 2020, 15 अगस्त 2020 को। टाइम इसका 11:30, 11:30 बजे आपका ये कार्यक्रम होगा। वेन्यू यानी होता है वह स्थान जहाँ पर वह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। तो वेन्यू इन्होंने दिया है स्कूल ग्राउंड। और फिर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको सुधीर चंद्रा जो स्कूल के सेक्रेटरी हैं उनका नाम SD यानी सिग्नेचर और नाम दिया हुआ है और उनका पद भी दिया हुआ है। तो ये आपके पास, ये पहले मैंने फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट के बाद आपको एक सैंपल दिया हुआ है। उस सैंपल में ये बताया गया है कि किस तरीके का नोटिस हमको ड्राफ्ट करना है। ये एक पूरा एक्यूरेट फॉर्मेट है आपके सामने नोटिस लिखने के लिए। देखें, सम यूजफुल हिंट्स फॉर यू। अलग अलग तरीके के नोटिस ड्राफ्ट करने होते हैं, हर बार अलग अलग मैटर और लिखना होता है। तो जो किस तरीके का नोटिस है, उस टाइप के नोटिस में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको शामिल करना होता है, वो मैंने यहाँ पे एक टेबल के रूप में लिया है। सबसे पहले देखें सीरियल नंबर 1, टाइप ऑफ नोटिस, किस प्रकार का ये नोटिस है वो हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, महत्वपूर्ण बिंदु जो हमको नोटिस में शामिल करने हैं। सबसे पहला टाइप दिया है यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड। यदि कोई चीज़ खो गई है या आपको कोई चीज़ प्राप्त हुई है, तब आप एक एक को जाके तो बताएंगे नहीं कि मेरी ये चीज़ खो गई है या ये चीज़ मुझे मिली है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नोटिस ड्राफ्ट करें और उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दें यानी फिक्स कर दें, उसको लगा दें वहाँ पे। तो हमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है इसमें। नेम ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट और फाउंड, जो
वस्तु, आर्टिकल यानी यहाँ पे जो वस्तु आपकी खोई है या जो वस्तु आपको मिली है उसका नाम लिखना है। डेट, किस दिनांक को आपने वो वस्तु खो दी थी या कब आपको वो वस्तु मिली। टाइम अप्रोक्स, प्लेस, किस पर्टिकुलर यानी एग्जैक्ट टाइम तो आपको याद नहीं होगा किस समय खोई है, तो लगभग समय आपको बताना है कि कब वो खोई थी आपसे या किस समय आपको मिली है। प्लेस, कहाँ पर खोई थी या कहाँ पर मिली है। डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, वो जो चीज़ खोई है या जो मिली है उसके बारे में पूरी जानकारी, जैसे उसका नाम, कलर, साइज, मॉडल नंबर एटसेट्रा। whom टू कॉन्टैक्ट, अगर मिलती है तो किससे कांटेक्ट करना है, या हमारी कोई चीज़ हमने पाई है तो वो पाई हुई चीज़ को सही व्यक्ति तक पहुंचाना है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे, तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, या कब और कहाँ आप उससे मिल सकते हैं वो जानकारी भी आप अपने नोटिस में दे सकते हैं। नेक्स्ट है नोटिसेस अबाउट टूर्स एंड कैंप्स। यदि कोई टूर जाना है या कोई कैंप ऑर्गेनाइज करना है तो उसके बारे में नोटिस यदि हमको निकालना है तो हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जैसे डेट, किस दिनांक को टूर होगा या कैंप लगाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, इस टूर का या इस कैंप का उद्देश्य क्या है। ड्यूरेशन, कितने समय का यह टूर या कैंप होगा। फ्रॉम टू, कब से कब तक का ये रहेगा, तो वो पूरा ड्यूरेशन आपको देना है। प्लेस, कहाँ पर टूर यानी कहाँ जाएगा टूर या कहाँ पर कैंप लगेगा, उस प्लेस की जानकारी। एक्सपेंडिचर, कई बार टूर्स या कैंप्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पर कई बार हम टूर्स या कैंप्स जो आयोजित करते हैं वो उसके लिए जो भी खर्च आता है वो प्रतिभागी को स्वयं वहन करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंडिचर बताना होगा कि कितना खर्च आएगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, विशेष कोई सूचना देनी होती है या जो बात हम कहना चाह रहे हैं विशेष रूप से बच्चों तक पहुंच जाए तो विशेष इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा सकते हैं। विशेष इंस्ट्रक्शंस में सम डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। मान लो आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, लंबी दूरी पे, है ना, तो आपको शूज़ का यूज़ करना है तो यूज़ शूज़, जूते यूज़ करेंगे, है ना। टेक योर वाटर बॉटल, अपनी पानी की बॉटल लेके जाएंगे। टेक योर टिफ़िन विथ यू, है ना। और डोंट्स में डोंट यूज़ स्लीपर्स, है ना, डोंट टेक हैवी कैरी बैग्स, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस, यदि आप टूर या कैंप में शामिल होना चाह रहे हैं तो किससे कांटेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस। ये इतने पूरे पॉइंट्स हमको शामिल करने होंगे हमारे नोटिस के अंतर्गत। इवेंट, कई बार कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए भी हमको नोटिस निकालना होता है, तो वो इवेंट्स के अंतर्गत आता है। इवेंट्स क्या नाम है कार्यक्रम का। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, पर्पज़ यानी भी उद्देश्य, ओकेजन यानी भी अवसर, तो क्या कार्यक्रम है, उसका नाम, आयोजित किया जा रहा है, उसका कारण और उद्देश्य, वो सब आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, पर्पज़ और ओकेजन के अंतर्गत। फिर कब वह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उसकी डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, ड्यूरेशन यानी अवधि आ जाएगी, प्लेस यानी कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, और वेन्यू, प्लेस यानी जैसे स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा, फिर उसमें भी वेन्यू बताना पड़ेगा। अब बहुत बड़ा स्कूल रहता है तो प्रिंसिपल ऑफिस, मान लो कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग हमारी इवेंट के अंतर्गत मीटिंग आती है, तो वो मीटिंग
प्लेस तो हमने लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा, लेकिन फिर वेन्यू बताना पड़ेगा कि मीटिंग कहाँ पर है। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में भी वेन्यू हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कई बार कोई इवेंट्स यानी प्रतियोगिता की तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताना होता है कि कितनी उम्र का व्यक्ति भाग ले सकता है या किस दिनांक से पहले हमको इस पर बात करनी है। वो सब चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं। फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, विशिष्ट निर्देश, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, यदि आप कुछ देना चाह रहे हैं अलग से वो। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर, किससे हमें संपर्क स्थापित करना है, उनका पता और उनका नंबर, ये भी हमको नोटिस में देना होता है यदि नोटिस इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में यदि कोई मीटिंग आयोजित हो रही है तो मीटिंग किस दिनांक को आयोजित होगी, उसका समय क्या रहेगा, टाइम, वेन्यू किस पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगी, एजेंडा, मीटिंग आयोजित होने का एजेंडा यानी किन मुद्दों पर बात की जाएगी उस मीटिंग में, वो भी पहले से बताया जाता है। फिर पर्पस, फिर कि उद्देश्य क्या है मीटिंग आयोजित करने का। फिर हु इज़ टू अटेंड, किसे वह मीटिंग अटेंड करनी है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इफ़ एनी, विशिष्ट निर्देश दिए जाने हैं यदि कोई आपके पास विशिष्ट निर्देश हों तो। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फिर किससे हमें कॉन्टैक्ट करना है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, किससे हमें बातचीत करनी है। फिर इसके बाद आता है मुख्य बात जो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी नोटिस का क्वेश्चन है, ये एडवर्टीज़मेंट, जो हमने पिछला राइटिंग सेक्शन का वीडियो देखा था उसमें मैंने बताई थी एडवर्टीज़मेंट 5 मार्क्स की आती हैं और एडवर्टीज़मेंट के ही ऑप्शन में आपको नोटिस वाला क्वेश्चन रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 5 मार्क्स का ये आता है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको नोटिस राइटिंग का आता ही है। और दूसरी बात, नोटिस राइटिंग एग्जामिनेशन पर्पस से तो पढ़ें ही पढ़ें, आपको नोटिस राइटिंग की जो कला है वो सीखना ज़रूरी है। जब भी आप अपनी जीवन में कभी किसी को कोई संस्था में आप काम करते हैं तो आपको नोटिस निकालने को कहा जाता है, तो किन बिंदुओं को शामिल करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो लेसन में बता दी हैं। तो नोटिस राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइटिंग सेक्शन का, इसको बहुत ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और वर्कबुक में भी लेसन 4 के बाद जो राइटिंग टाइम सेक्शन है उसमें आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हियर आई रेस्ट माई क्लास, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नहीं, यहाँ पर मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।